नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि ट्यूमर मार्कर क्या होते हैं और कैंसर में इनका क्या रोल होता है। ट्यूमर मार्कर जनरली कैंसर सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर हमारे शरीर के जो नॉर्मल सेल होते हैं उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं अगेंस्ट द कैंसर सेल्स। तो ट्यूमर मार्कर का मेन जो इम्पोर्टेंस होता है वो ये होता है कि शरीर में किस तरह का कैंसर है। अगर हम चेस्ट एक्स करवाते हैं और हमें लंग में कोई भी ऐसा लीजन लगता है, लंग में हमें गांठ जैसा लगता है, तो उसके साथ सीटी स्कैन तो करवाते हैं और साथ में एक ट्यूमर मार्कर का टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सीईए। तो अगर ये सीईए भी ज्यादा है तो जनरली हम बोल सकते हैं कि इसको शायद लंग कैंसर हो सकता है। तो मेन इंडिकेशन जो ट्यूमर मार्कर का होता है वो यही होता है कि शरीर में कौन से टाइप का कैंसर है। दूसरा इंडिकेशन ये होता है कि ट्रीटमेंट चालू करने से पहले ट्यूमर मार्कर का जो लेवल होता है वो ट्रीटमेंट चालू करने के बाद अगर वो लेवल जो होता है वो कम होता है, उसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट जो भी है वो इफेक्टिव है। अगर ट्यूमर मार्कर का लेवल कम नहीं होता है और वो बढ़ता है तो उसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है। कुछ कुछ कैंसर में ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद ट्यूमर मार्कर का लेवल नॉर्मल हो जाता है और अगर वो फिर से बढ़ने लगे तो हम ये बोल सकते हैं कि फिर से शरीर में ये ट्यूमर का रिकरेंस हुआ है, मतलब वो जो कैंसर है वो फिर से शुरू हुआ है। वो शायद प्राइमरी साइड पे भी हो सकता है या फिर कोई अलग साइड पे मेटास्टेटिक साइड पे भी हो सकता है। जनरली पर्टिकुलर कैंसर के लिए एक ट्यूमर मार्कर होता है, लेकिन कभी कभी एक ट्यूमर मार्कर एक से ज्यादा कैंसर को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि लंग कैंसर में सीईए लेवल बढ़ जाता है, लेकिन अगर दूसरा एक ट्यूमर मार्कर होता है CA 19.9, वो अगर पेनक्रियाज में कैंसर हो तो भी बढ़ जाता है, गोल ब्लैडर में हो तो भी बढ़ जाता है, बिलियरी ट्री मतलब जो भी हमारी पित्त की नली है उसका कैंसर है उसमें बढ़ जाता है, और वो कभी कभी इसोफेगस के कैंसर में मतलब जो हमारी अन्न नली होती है उसका कैंसर में भी CA 19.9 लेवल बढ़ जाता है। तो एक मान लो CA 19.9 लेवल अगर ज्यादा है तो उसके लिए हमें आगे इन्वेस्टिगेशन करवा के देखना पड़ता है कि वो ट्यूमर मार्कर कौन से ऑर्गन में कैंसर की वजह से बढ़ गया है। वो इधर पेनक्रियास भी हो सकता है या फिर गोल ब्लैडर भी हो सकता है। कुछ ऐसी नॉर्मल या फिर नॉन मेलिग्नेंट या फिर नॉन कैंसरस कंडीशन भी होती है जिसमें ट्यूमर मार्कर लेवल बढ़ जाता है। जैसे अगर हम एंडोमेट्रियोसिस देखें तो एंडोमेट्रियोसिस में CA 125 लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक नॉन मेलिग्नेंट या फिर नॉन कैंसरस कंडीशन है। लेकिन अगर CA 125 है वो ओवेरियन कैंसर में भी बढ़ जाता है। तो अगर CA 125 ज्यादा है तो उसका मतलब ये हुआ कि इधर पेशेंट को ओवरी का कैंसर है या फिर एंडोमेट्रोसिस है या फिर कभी कभी ओमेंटल डिजीज होता है, तो उसमें भी CA 125 लेवल बढ़ जाता है। तो कौन से पेशेंट को ट्यूमर मार्कर करवाना चाहिए? तो किसी भी पेशेंट को अगर हमें डाउट है, पेशेंट को वेट लॉस है, उसको एनोरेक्सिया है मतलब भूख नहीं लगती है, ऐसे कुछ सिम्टम्स है और उसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में उनको पेन या फिर ऐसा कुछ सिम्टम्स है, तो हम उस एरिया रिलेटेड ट्यूमर मार्कर करवा सकते हैं। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग पीआर है मतलब उनको जो लेटरिन जाते हैं उसमें खून आता है, तो हम सोच सकते हैं कि उनको कोलोन का मतलब बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है, तो उसमें पर्टिकुलर जो भी ट्यूमर मार्कर है वो करवा सकते हैं। पेशेंट को अगर क्रोनिक स्मोकर है मतलब वो उसने ज्यादा लंबे टाइम के लिए वो स्मोकिंग करता है, तो उसमें लंग कैंसर सस्पेक्ट करके हम CEA लेवल भी करवा सकते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर कैंसर के लिए पर्टिकुलर ट्यूमर मार्कर हम यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन भी है जिससे मैंने बोला कि नॉर्मल या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है उसमें ट्यूमर मार्कर बढ़ जाता है। जैसे कि सीरम AFP लेवल है वो लिवर के कैंसर में बढ़ जाता है, लेकिन वो साथ में कभी कभी प्रेगनेंसी की वजह से भी बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि CA 125 लेवल होता है वो ओवेरियन कैंसर में बढ़ जाता है, लेकिन वो कभी कभी ओवरी का इन्फेक्शन होता है या फिर एंडोमेट्रियोसिस होता है उसमें भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से ट्यूमर मार्कर एक हमें गाइड करता है कि कैंसर जो किस एरिया का है या फिर किस पार्ट का है, और वो हम ट्रीटमेंट जो भी कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं है। कोई भी एक ट्यूमर मार्कर जो अभी तक अप्रूव्ड है एज ए स्क्रीनिंग टूल वो है सीरम PSA। ये सीरम PSA लेवल प्रोस्टेट के कैंसर में बढ़ जाता है। PSA का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो अगर किसी पेशेंट में ट्यूमर मार्कर का लेवल एबनॉर्मली हाई मतलब बहुत ही ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर ट्यूमर मार्कर के रिलेटेड जो भी कैंसर है उसके लिए हमें इधर CT स्कैन, MRI या PET CT जो भी है वो करवा के वो हमें उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो भी नॉर्मल मतलब ट्यूमर मार्कर जो भी जनरली कॉमनली यूज्ड होता है
और उसमें वो कौन से कैंसर में बढ़ जाते हैं और कौन से नॉन कैंसरस कैंसर में बढ़ जाते हैं, उसका एक टेबल जो है वो मैंने बनाया है और वो ये आपकी स्क्रीन पर है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।